श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम वट वृक्ष शाम को दिनांक 5 मई 1940 को दिया गया। प्रवचन संख्या 7। विषय ऐसी मन में आती है कि फूस की झोपड़ी में थोड़े दिन के लिए हम भी रहें। ऐसी मन में आती है कि फूस के झोपड़े बना देवें और एक आदमी रक्षा के लिए यहाँ रहे। हमेशा रहने वाले तो यहाँ साधु हैं, पर हम भी थोड़े दिनों के लिए साधु के जैसे हो जाते हैं या साधुओं के अतिथि। उपरामता और वैराग्य किसी भी तरह से हो, इन्हीं को बढ़ाता रहे, इसी का प्रकरण चलता रहे और विषयों में दुख और दोष दृष्टि करता रहे। मुझे तो वैराग्य में प्रत्यक्ष शांति मालूम होती है। देखिए कैसी सुगंध आ रही है। इतना कहते ही सुगंधी आने लगी। वैराग्य के बिना युक्तियां काम में नहीं आती। मेरे ऊपर यह बात सैकड़ों दफे घटी है। हमेशा प्रसन्न रहें, इसी प्रकार का साधन करें। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, अर्थात उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। यह भी एक साधन है। आप लोगों से सत्संग की बातें करके मुझे तो बड़ी प्रसन्नता रहती है। मेरे कई बार मन में आती है कि भगवान कहें कि क्या चाहिए, तो यही कि आपके प्रेम, प्रभाव और रहस्य की बातें होती रहें। असली बात तो यह है कि हर जगह भगवान को देखकर प्रसन्न होवें, और भगवान है, उनकी प्रेम और दया की दृष्टि है। वे हमें प्रेम दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा मानने से ही शांति मिलती है। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल मानना ही है। खूब भजन किया करो। यह बात प्रेमी भक्त को कहना बनता नहीं, क्योंकि प्रेमी भक्त के भजन हुआ ही करता है। हम तो प्रभु की दया और प्रेम को मानते हैं। भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, भजन स्वतः होता है। जैसे मछली का जल से वियोग होता है, तो मछली को यह भजन नहीं करना पड़ता कि मेरे लिए जल का वियोग असहनीय है। जैसे भूख प्यास लगने पर भोजन और जल की अपने आप ही याद आती है, इसी प्रकार मछली को जल का हर वक्त भजन होता है। इसी तरह विरही पुरुष के हृदय में सदा भजन होता रहता है। भगवान दयालु हैं, सुहृदय हैं। यह भाव मन में पक्का जम जावे तो आप ही भजन होने लगे। जैसे किसी ने हमारा बहुत उपकार किया हो, तो उसकी कितनी याद आती है। उसकी सुहृदयता और भगवान की सुहृदयता में लाखों करोड़ों गुना फर्क है। तो अब अंदाजा लगाइए कि उस भगवान का कितना भजन होना चाहिए। जिसमें बहुत प्रेम होता है, उसे मनुष्य भुला नहीं सकता। यह भूमि, गंगा जी
और गंगा जी की सुगंधी सभी स्वाभाविक रूप से यहाँ हैं। भगवान हमारे सुहृद हैं। उनका हमारे सिर पर हाथ है, नहीं दिखने पर भी वह हमारे पास हैं। कोई कहे कि यह बात हम समझते हैं, फिर भी शांति नहीं होती, तो यह उसके मानने में कमी है। मानने के साथ ही शांति अवश्य और निश्चय मिलती ही है। जैसे इंद्र और ब्रह्मा से प्रेम हो जावे कि चाहे जब भी वे आ जावें और हमारी इच्छा पूर्ति करते रहें, तो हमें कितना आनंद और शांति मिलती है। इस मुंह से कह देते हैं और बुद्धि से एक अंश में मान लेते हैं, पर बराबर नहीं मानते। यदि भगवान को हम सुहृद मान लें और वे हम पर प्रसन्न हैं, उनकी हम पर पूर्ण दया और प्रेम है, तो हमें फिर क्या करना पड़े, फिर साधन भी क्या करना पड़े। साधन, भजन, ध्यान तो स्वतः होगा, करना नहीं पड़ेगा, और भगवान की स्मृति बराबर रहेगी। जैसे जैसे जब ज्यादा होता है, वैसे वैसे अंतःकरण साफ हो जाता है और आसक्ति का नाश हो जाता है। वैराग्य की वृद्धि राग के नाश होने से ही होती है। समय समय पर विचार के द्वारा वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। विचार कर ध्यान के अनुसार चले तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही जल्दी हो जाती है। विशेष बात, अब तो अपने सामने दो चीज हैं। एक गीता प्रेस के द्वारा पुस्तकों का प्रचार, दूसरा व्याख्यान द्वारा प्रचार। हम तो भगवान की राय समझकर ही यह काम गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार का कार्य करते हैं। उनकी राय नहीं होवे तो हम करें ही क्यों। हमको यह भी नहीं समझना चाहिए कि इस कार्य में अपनी हार है, या यह भी नहीं समझना चाहिए कि पूरी विजय है। हम सबको तो यह कार्य करना ही चाहिए। आप लोग सत्संगी 7 आदमी हो, इस कार्य के लिए 7 तो बहुत हैं। ऋषि भी 7 हुए हैं, सप्त ऋषि। 7 की संख्या बहुत अच्छी है। आप लोग तत्परता से तैयार हो तो सब कुछ कर सकते हो। प्रश्न, हम लोगों को प्रचार के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, 8 दिशा को घेर लो। तो पूरे हिंदुस्तान को घेर लिया। फिर पूरे हिंदुस्तान में पुस्तकों का प्रचार करें। यह कार्य में यह 2 बात रहनी चाहिए, ईश्वर पर निर्भरता, दूसरी स्वार्थ का त्याग। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण, श्रीमन
श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अतलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।